प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के पाक और सच्चे नाम में परमेश्वर यहोवा की महिमा हो और आप सभी मेरे मित्रों को मसीह यीशु में सादर नमस्कार। इन दिनों में परमेश्वर के आत्मा से संबंधित विषयों पर परमेश्वर की दया से हम क्रमिक रूप से विचार करेंगे, मनन चिंतन करेंगे और उसमें मैं परमेश्वर के दास होने के नाते मसीह यीशु में आप सबका स्वागत करता हूँ। इस शिक्षा का उद्देश्य किसी को चुनौती देना या किसी को चिढ़ाना नहीं है। इस शिक्षा का उद्देश्य परमेश्वर की महिमा और हम सब की उन्नति निहित है। परमेश्वर के वचन के क्रमिक अध्ययन में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। पवित्र आत्मा पाने के चिन्हों के बारे में आज मनन करने वाले हैं। पवित्र आत्मा पाने के चिन्हों के विषय में आइए हम मनन करेंगे। पेंतीकोस्त के दिन जब पवित्र आत्मा स्वर्ग से उंडेला गया, पवित्र आत्मा परमेश्वर है, उसे सारी सृष्टि पर और पूरी मानव जाति पर सर्वाधिकार प्राप्त है। पवित्र आत्मा का उंडेला जाना सिर्फ 120 लोगों से संबंध नहीं रखता। पवित्र आत्मा का उंडेला जाना पूरी सृष्टि से संबंध रखता है, पूरी मानव जाति से संबंध रखता है। हम पवित्र आत्मा के सहभागिता को 3 प्रकार से हम समझ सकते हैं। पहला है जनरल फेलोशिप ऑफ होली स्पिरिट। इस दुनिया का कोई भी इंसान जो यीशु मसीह को, बाइबल को, परमेश्वर को नहीं जानता, उसके साथ भी पवित्र आत्मा की सहभागिता है कि अवसर मिलते ही उस व्यक्ति के अंदर परमेश्वर की खोज पैदा करे, उसके अंदर परमेश्वर को प्रकट करे, उसको मसीह से मुलाकात कराए, उसको परमेश्वर के संतान बनने के तक की सफ़र में उसकी सहायता करे। पवित्र आत्मा पूरी मानव जाति से सहभागिता रखते हैं। बेशक अज्ञानता के कारण मनुष्य उस आत्मा से सहभागिता नहीं रख पाता। यह एक प्रकार का एक तरफा सहभागिता होता है। दूसरी सहभागिता होती है जब एक व्यक्ति परमेश्वर पर, यीशु मसीह पर, पवित्र बाइबल पर मनन चिंतन करता है, विश्वास करता है, मन फिराता है, परमेश्वर के संतान बनता है, तब वह परमेश्वर के आत्मा की विशेष सहभागिता का अधिकारी हो जाता है। और तीसरी सहभागिता है पवित्र आत्मा के बपतिस्मा या भरपूरी के साथ सहभागिता। इन 3 प्रकार से हम पवित्र आत्मा की सहभागिता को मानव जाति के साथ बाइबल में देख सकते हैं। तो आज हम इस चीज़ को देख रहे हैं, पवित्र आत्मा प्राप्ति के चिन्हों। पवित्र आत्मा प्राप्ति के चिन्हों, जिसे हम विशेष सहभागिता या स्पेशल फेलोशिप विथ होली स्पिरिट के बारे में हम कह सकते हैं। पवित्र आत्मा के साथ मानव जाति का विशेष सहभागिता। जैसे ही एक व्यक्ति परमेश्वर पिता पर, प्रभु यीशु मसीह पर, पवित्र बाइबल में लिखे हुए परमेश्वर की बातों पर जब एक व्यक्ति विश्वास करता है, पश्चाताप करता है, मन फिराता है, उसके जीवन में पवित्र आत्मा की विशेष सहभागिता की शुरुआत हो जाती है। हालेलुया। यदि हम कहते हैं कि मुझे पवित्र आत्मा मिल गया है, तो हमारे जीवन में कम से कम ये 3 चिन्ह दिखाई देने चाहिए। इन तीनों महान चिन्हों को धारण करके हम जीवन को बिताएं। पहला चीज़ है, यदि कोई कहता है कि मैं पवित्र आत्मा पा गया हूँ, तो उसके जीवन में आत्मा के फल होंगे। वो व्यक्ति शरीर के कामों से मुक्त जीवन जिएगा, संसारिकता से, शैतानीता से मुक्त जीवन जिएगा। वो ईश्वरीय बातों में, स्वर्गीय बातों में, आत्मिक बातों में वो बढ़ता चला जाएगा। जी हाँ, परमेश्वर का वचन हमें उत्पत्ति 6:3 में बताता है कि आदम और हवा पाप करके परमेश्वर से दूर हो गए और पाप ने मनुष्य जाति को परमेश्वर से दूर कर दिया। आदम और हवा के जीवन में पाप आ गए।
और पूरी मानव जाति आदम और हवा के बच्चे होने के कारण पापी माता पिता से जन्मे बच्चे अर्थात जन्मजात पापी हो गए। इसलिए मनुष्य जाति चाहकर न चाहकर पाप में जीवन व्यतीत करता है, जो शरीर के कामों के अंतर्गत आते हैं। व्यभिचार, टोना, नशा और सारी गंदगी और बुराइयों की चर्चा उस स्थान पर हमें मिलता है। गलातियों के पत्री 5 अध्याय उसके 18 से 20 वचन में हम इन बातों का वर्णन प्राप्त कर सकते हैं। और हमें परमेश्वर का वचन बताता है यशायाह 32 के 15 वचन में, जब तक हम पर ऊपर से आत्मा ना उंडेला जाए तब तक हम फलदायक बारी नहीं बन सकते, और फलदायक बारी फिर से जंगली होने से नहीं बच सकता। जब पवित्र आत्मा एक व्यक्ति पर उंडेला जाता है, जब एक व्यक्ति पर पवित्र आत्मा की सहभागिता होती है, तब वह व्यक्ति शरीर के कामों से मुक्त होता है, संसारिकता से, शैतानियता से मुक्त होता है, पाक होता है, और वो आत्मा के फलों में, ईश्वरीय बातों में, स्वर्गीय बातों में वो आगे बढ़ते जाता है। हालेलुया। जी हाँ, तो ये हमारे जीवन में होना चाहिए कि परमेश्वर की आत्मा की सहभागिता हमारे जीवन में हो और ये बनी रहे और बढ़ती जाए। हालेलुया। गलातियों के पत्र उसके 5 अध्याय उसकी 21-22 वचन में आत्मा के फलों का वर्णन पाया जाता है। प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। जब पवित्र आत्मा की सहभागिता यदि हमारे जीवन में है तो ये फल हमारे जीवन में होने चाहिए, और ये फलों को हमारे अंदर बने रहना चाहिए, बढ़ते जाना चाहिए, यदि हम परमेश्वर की आत्मा पाए हुए व्यक्ति हैं। हालेलुया। मत्ती 7 अध्याय उसके 18 से 20 वचन में लिखा है, अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और न निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है। इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। यदि हमारे जीवन में मसीही होने के बाद भी, विश्वासी होने के बाद भी यदि हम शरीर के कामों में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो हम नहीं कह सकते कि पवित्र आत्मा में पाया हुआ व्यक्ति हूँ। पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति आत्मा के फलों में जीवन को व्यतीत करता है। हालेलुया। इसलिए हम शरीर के कामों से दूर रहें और आत्मा के फलों में जीवन को बिताएं, आत्मा के फलों में बने रहें और बढ़ते जाएं। आत्मा के फलों को अपने जीवन में पवित्र आत्मा के द्वारा स्वीकार करें। पवित्र आत्मा से कहें कि वो हमारे अंदर आत्मा के फलों को उत्पन्न करे। पवित्र आत्मा से कहें कि वो हमारे अंदर आत्मा के फलों को डाले और बना रखे और बढ़ाता जाए। शरीर के कामों को अपनी अग्नि के द्वारा जलाकर हमसे दूर कर दे, ऐसा हमें यशायाह 32 के 15 पद के अनुसार हमें प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया। तो हमने परमेश्वर के वचन से देखा, यदि हम कहते हैं कि मैं पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति हूँ, तो आत्मा के फलों में हमें जीवन जीना चाहिए। दूसरी चीज़ है, 1 कुरिन्थी उसके 12 के 3 वचन में लिखा है, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और न कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। जो व्यक्ति पवित्र आत्मा पाया हुआ है वो सब समय, सब स्थान, सब परिस्थिति में वो यीशु मसीह की प्रशंसा करेगा, उसका धन्यवाद करेगा, उसकी आराधना करेगा, उसका आदर करेगा, उसका इनकार कभी नहीं करेगा, उसकी निंदा कभी नहीं करेगा। हालेलुया। यदि हम में पवित्र आत्मा है, यदि हम पवित्र आत्मा पा गए हैं, तो हम सब समय, सब स्थान, सब परिस्थिति में यीशु प्रभु है कहेंगे, यीशु नासरी ही प्रभु है कहेंगे, यीशु नासरी परमेश्वर का इकलौता पुत्र है कहेंगे, यीशु नासरी ही मसीहा है कहेंगे, यीशु नासरी ही प्रभु है कहेंगे, उद्धार करता है कहेंगे। हालेलुया। ऐसा हम अपने मन में विश्वास रखेंगे, ऐसा मुंह से अंगीकार करेंगे यदि हम पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं। हालेलुया। और रोमियो के पत्री उसके 10 अध्याय उसके 9 और 10 वचन में लिखा है, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है।
जब हम मन में विश्वास करते हैं कि यीशु नासरी एकमेव परमेश्वर यहोवा के इकलौता पुत्र है, वो पाक जन्म के द्वारा इस दुनिया में आया, पवित्र और धर्मी था वो, फिर भी मुझे धर्मी ठहराने के लिए, हमें धर्मी ठहराने के लिए अपराधी ठहरा, हमारे उद्धार की सब कीमतें चुकाते हुए क्रूस पर मर गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन सदा के लिए जी उठा। आज वो परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा हुआ है और मेरे लिए, पूरी मानव जाति के लिए वो विनती करता है पिता परमेश्वर से। यीशु नासरी प्रभु है, यीशु नासरी परमेश्वर के इकलौता पुत्र है, उद्धार करता है, मसीहा है। जब हम ऐसा यीशु नासरी पर मन में विश्वास करते हैं और मुंह से अंगीकार करते हैं, समझो हमारे जीवन में परमेश्वर का आत्मा है। हालेलुया। और यह विश्वास, यह अंगीकार किसी भी परिस्थिति में बदलता नहीं है, सब समय, सब स्थान, सब परिस्थिति में बना रहता है, बढ़ता जाता है। जी हाँ, हमें पवित्र आत्मा को काम करते रहना चाहिए। हमें पवित्र आत्मा को हमें काम करते रहने देना है। हालेलुया। बल्कि पवित्र आत्मा की उपस्थिति और कार्य हमें बढ़ता जाए, ऐसा हमें जीवन जीना है। लूका 2:11 में लिखा है, आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धार करता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। हालेलुया। पवित्र आत्मा की सहभागिता से भरा हुआ व्यक्ति, पवित्र आत्मा की सहभागिता में जीवन जीने वाला व्यक्ति, आमीन, मेरा मतलब है पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति सब समय, सब स्थान, सब परिस्थिति में यीशु प्रभु है कहता है, यीशु नासरी ही प्रभु है कहता है, अपने मन में विश्वास के साथ मुंह से अंगीकार करता है। यीशु नासरी ही परमेश्वर के इकलौता पुत्र है कहता है, यीशु नासरी ही उद्धार करता है कहता है, यीशु नासरी ही मसीहा है कहता है, अपने मन में विश्वास के साथ मुंह से अंगीकार करता है। वो किसी भी परिस्थिति में यीशु का इनकार नहीं करता, उसकी निंदा नहीं करता। सो मेरे प्रियो, यदि हम पवित्र आत्मा से भरे हुए व्यक्ति हैं तो हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह के प्रति विश्वास और अंगीकार सदा सकारात्मक और यीशु मसीह को महिमा देने वाला रहेगा। तीसरी बात है, इफिसियों के पत्री उसके 2 अध्याय उसके पहले और दूसरे वचन में लिखा है, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। हालेलुया। हमने परमेश्वर के वचन से सीखा, जो लोग आज्ञा मानते हैं उनमें परमेश्वर का आत्मा काम करता है, जो लोग आज्ञा नहीं मानते उनमें परमेश्वर का आत्मा कार्य नहीं करता। इसलिए हम आज्ञाकारिता को अपने जीवन में स्वीकार करें। इफिसी उसके 2:1-2 ने हमको बताया, आज्ञा न मानने वालों में संसार की आत्मा कार्य करता है। आज्ञा न मानने वालों में परमेश्वर का आत्मा कार्य नहीं करता। आज्ञा न मानने वालों में संसार का आत्मा कार्य करता है। इसलिए हम सब आज्ञा न मानने वाला जीवन कभी भी ना जिएं, आज्ञा मानने वाला जीवन को जिएं। परमेश्वर की आज्ञाओं से अवगत होते जाएं, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते रहें, परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करते रहना स्वभाव बनाते जाएं। हम आज्ञाकारिता में सिद्धता की ओर बढ़ते जाएं जीवन भर। हालेलुया। सिद्ध तो नहीं हो पाएंगे, लेकिन सिद्धता की ओर जीवन भर बढ़ते जाना है और परमेश्वर की दया पर भरोसा रखना है। पवित्र आत्मा हमें काम करता रहेगा और हम आज्ञाकारिता में बढ़ते जाएंगे। यहेजकेल की पुस्तक उसके 36 अध्याय उसके 25 से 27 वचन में परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे, मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन जल के समान है। जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं या सुनते हैं तो परमेश्वर अपने वचन रूपी जल से हमें शुद्ध करता है। हालेलुया। और सब अशुद्धता से शुद्ध करता है और कहता है, मैं तुमको नया मन दूंगा। हमारे कपाल में परमेश्वर पुराना मस्तिष्क निकाल कर नया मस्तिष्क डालने का वायदा करता है। मैं तुम्हारे देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा। हमारे देह में से परमेश्वर पत्थर का हृदय निकाल कर फेंकना चाहता है, नया हृदय हमें रोपित करना चाहता है, ट्रांसप्लांट करना चाहता है। हालेलुया।
परमेश्वर हमारी आत्मा को जो आत्मा हमारे माँ के गर्भ में हमारे अंदर डाला गया, उसी आत्मा को परमेश्वर नया बनाने की बात करता है। हालेलुया। और कहता है, मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूँगा कि तुम मेरे विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। हालेलुया। मेरे विधियों पर चलोगे, मेरे नियमों को मानकर वैसे ही करोगे। परमेश्वर ने बोला है, मैं ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये परिवर्तन मैं तुम्हारे अंदर मैं डालूंगा। परमेश्वर बोल रहे हैं। हालेलुया। हमें परमेश्वर के सामने परमेश्वर की इस प्रतिज्ञा को लेकर प्रभु यीशु के नाम में जाना है। परमेश्वर, मेरे कपाल में नया मस्तिष्क दीजिए, मेरे देह में नया हृदय दीजिए, मेरी आत्मा को नया कर दीजिए, नई सृष्टि बना दीजिए परमेश्वर। और हे परमेश्वर, मेरे अंदर अपनी आत्मा को समवा कर ऐसा कर कि मैं तेरे विधियों के अनुसार चलता रहूं, तेरे नियमों को मानकर वैसा ही करता रहूं। तेरी आज्ञाकारिता मेरा स्वभाव बन जाए परमेश्वर। हालेलुया। हमें परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाना है कि इस प्रतिज्ञा को मेरे जन्म में पूरी कीजिए, और आज्ञा देना है कि ऐसा प्रभु यीशु के नाम से मेरे लिए हो जा और बना रहा और बढ़ता जा। हालेलुया। और ऐसा ही प्रभु यीशु के नाम से होगा हमारी ज़िंदगी में। हालेलुया। यदि हम कहते हैं, यदि आप कहते हैं, यदि मैं कहता हूँ कि पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति मैं हूँ, मैं पवित्र आत्मा की विशेष सहभागिता का अधिकारी हो चुका हूँ, तो हमारे जीवन में ये तीन महान चिन्ह बने रहना चाहिए और बढ़ते जाना चाहिए। हालेलुया। सो आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर यहोवा, प्रभु यीशु के नाम से आपके चरणों में आते हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम में हम प्रणाम करते हैं। आपके आत्मा की सहभागिता में जीवन जीने की इन 3 महान चिन्हों में हमें जीवन जीने का वरदान दीजिए परमेश्वर। प्रभु यीशु के नाम से हमारी सहायता कीजिए पिता परमेश्वर। हम आत्मा के फलों में, मसीह के अंगीकार और प्रशंसा के जीवन में और आज्ञाकारिता के जीवन में हमें संभाल और बढ़ा परमेश्वर पिता। मसीह के आने तक और मसीह के आने पर हमारी सुधि ले। हमें से हर एक के जीवन का विभाग को आप आशीष दीजिए। राज्य, देश, जगत, इज़राइल को आशीषित कर। हे पिता परमेश्वर यहोवा, प्रभु यीशु के नाम में विनती है, जितने लोग इस वीडियो को देखते हैं, सुनते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट्स करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, सबको पिता परमेश्वर आप आशीष दीजिए। पिता परमेश्वर, हम तुझे आदर देते हैं प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। परमेश्वर आप सबके साथ हो और सबको बहुत ऐसे आशीष दे। आपसे निवेदन है, जरूर से वीडियो को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें, शेयर करें, बहुतों तक पहुंचाएं। परमेश्वर इसका इनाम जरूर आपको देंगे। और यदि आप सब्सक्राइबर हैं तो बेल आइकन जरूर दबाएं। यदि आप सब्सक्राइब किए हैं तो बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। जय मसीह की।